जसवीर जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। संजय जी, आपका भी स्वागत है खबर कंट्रोल न्यूज़ में। जसवीर कोहली जी, मेरा आपसे ये सवाल है सर, इतिहास हुआ है, मतलब 26 सालों के बाद भाजपा दिल्ली के अंदर जीत हासिल कर रही है, इसका सबसे विषय का कारण बताएंगे आप? देखिए, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी 26-27 साल के बाद पुनः दिल्ली में जीत हासिल की है और 26 साल में जो दिल्ली की दुर्दशा हुई है वो सबको मालूम है। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली पर काबिज थी, जिसने पूरे झूठे वादे किए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो जनहित में हो। लोक लुभावन वादे किए उसने, और ये जो है सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लोकपाल लाएंगे, दिल्ली में काबिज हुई। भ्रष्टाचार की चरम सीमाओं को पार कर दिया। ना तो लोकपाल लाए और भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया कि इनके जितने भी मंत्री थे वो आज भी जेलों में, और खुद केजरीवाल भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे और वो भी जेल में गए और पैरोल पर ये चुनाव लड़ने के लिए आए। तो ये जो दिल्ली की जनता पिछले 27 सालों से दर्द झेल रही थी, उसको देखते हुए जनता ने अपना मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है दिल्ली में काबिज होनी चाहिए, और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास होना तभी संभव है जब मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये जनता ने ठान लिया। बिल्कुल, जमुना में आरती वगैरह भी किया गया अभी हाल ही में सर। बिल्कुल बिल्कुल, जमुना की सफाई को लेके यही केजरीवाल कूड़े के ढेर के बीमारियां फैल रही हैं, लोगों की जान जा रही है, और हम इसको ये करेंगे, कूड़ा हटाएंगे, जमुना जी साफ करेंगे, हम जो है भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो लोक लुभावन झूठे वादे जो इसने दिखाए, जनता को सपने दिखाए, वो जनता को सपने टूटते हुए नजर आए। जो कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, उसने शीश महल के अंदर जनता के गाड़ी कमाई का करोड़ों रुपया बर्बाद किया। जो कूड़े के ढेर को एक बड़ा ही अपवाद दिखाता था कि जाने जा रही है, लोगों को बीमारियां फैल रही हैं, वो 10 साल के अंदर कूड़े के ढेर पार वहीं के वहीं गए। जमुना जी की जो सफाई है, जिसके बारे में बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा था, वो जमुना जी भी कभी साफ नहीं हुई। और उसके अलावा जमुना जी के अलावा गंदगी गलियों में, शहरों में हर जगह टूटी फूटी सड़कें, टूटे हुए तार, गड्ढे, ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये जनता को बहुत नागवार हुई। बिल्कुल, जनता ने आम आदमी पार्टी को 10 साल दिए सर, अब भाजपा को भी 10 साल अगर देती है तो भारतीय जनता पार्टी में क्या क्या परिवर्तन होगा दिल्ली के अंदर? देखिए, ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब आई है, देश का विकास हुआ है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो योगी जी हो, सभी ने निस्वार्थ सेवा करके देश को आगे बढ़ाया है। तो जो जनता भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें करती है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी, और मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं। तो मोदी जी ने खास तौर से दिल्ली के लिए जो प्रोग्राम बनाए हैं, जैसे हर महिला को 2500 रुपए देने का, और मुफ्त शिक्षा, इलाज, जो जो उन्होंने नीतियां बनाई हैं वो सभी नीतियों को लागू करेंगे। क्योंकि आयुष्मान योजना भी लाएंगे सर। आयुष्मान योजना ये बहुत बड़ी अच्छी योजना थी, जिसको दिल्ली सरकार ने केवल यह कहकर नहीं लगने दिया कि हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपए खाए। वहां पर कुत्ते सोते थे, डॉक्टर तो नाम है ही नहीं है, वहां पर दवाइयां नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ एक जगह पे डॉक्टर थे, वहां पर दवाइयां नहीं होती थी। तो उसने जो भी भ्रष्टाचार किए हैं, मोहल्ला क्लिनिक की आड़ में, स्कूलों की आड़ में, औषधालयों की, हॉस्पिटलों की आड़ में, कोरोना के अंदर किसने कहा कि मेरे 80% बेड रिजर्व है,
और उसमें भी बहुत बड़ा घपला भी है। 80% बेड जो रिजर्व दिखाए थे उसका पैसा इन्होंने घपलेबाजी में किया, जबकि एक भी बेड किसी को नहीं मिला था। 20-20 लाख रुपया देके लोगों ने बेड लिए हॉस्पिटलों में, और वो खुद क्वारंटाइन हो गया कि मोदी जी दवाइयां नहीं दे रहे, मोदी जी ये नहीं दे रहे। मोदी जी पे इसने इल्जाम लगाने के अलावा कुछ नहीं किया 10 सालों में। अगर सारे काम मोदी जी ने करने थे तो ये सरकार किस लिए आई, किस लिए लोग लुभावन वादे करते थे? वो जनता समझ चुकी है इनकी बातों को। जब जनता ने समझा कि इनके लोग लुभावन वादे जो हैं सारे झूठे हैं और मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी जी ये नहीं करते, एलजीए में काम नहीं करने दे रहा, काम नाम तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल। कोहली सर, आपसे जान लेंगे, आज विधायक दलों की मीटिंग है सर सीएम को लेकर, कोई नाम आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ऐसा सीएम इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये उच्च नेतृत्व का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। रेखा गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, प्रवेश वर्मा जी, ये 3 नाम फ्रंट पे आ रहे हैं। नाम कई हैं, मैं इस विषय में कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा विषय है ही नहीं, ना मैं कोई जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि ये उच्च स्तर का विषय है। हमारी जो अपना दिल्ली प्रदेश की कमेटी है, जो अपना अमित शाह जी हैं और अपना मोदी जी हैं, ये सभी बैठ के जो डिसाइड करेंगे, जो वहां के विधायक दल है वो अपना खुद नाम जो तय करेंगे वही नाम आएगा और जनहित के लिए कार्य करेंगे। ये मेरा विषय नहीं है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। वही सतीश जैन जी की बात कर ले सर, जो यहाँ से विधानसभा चुनाव भी कुछ ही वोटों से रह गए सर, क्या कारण रहा, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जनता जनार्दन जो है किसको चुनती है, किसको क्या करती है। दो जब पहलवान लड़ते हैं तो एक हारता है एक जीतता है। हमारा पूरा प्रयास था कि हम जो है सतीश जैन जी हमारे यहाँ से आए, बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं सतीश जैन जी, बड़े सामाजिक हैं, कार्य करने वाले हैं, लेकिन जनता का जो निर्णय है वो सिर माथे पे, क्योंकि ये एक मोमडन बहुल देश अपना मुस्लिम क्षेत्र है, मोमडन बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पर जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार के नहीं थे, जिसके कारण सतीश जी ये हार गए चुनाव। वरना सतीश जी जो है उच्च व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और लोक सेवा में बढ़ चढ़कर काम करने वाले हैं, तो जनता का जो निर्णय है वो सिर माथे पे, हम उसको स्वीकार करते हैं। आपसे पर्सनली जानना चाहूंगा, सूत्रों की माने तो संगठन ने खुल के काम नहीं किया सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारा जो कार्यकर्ता है वो बड़ा निष्पक्ष है और पार्टी के प्रति समर्पित है। आपको किसी भी पार्टी के अंदर ऐसे कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे जो हमारे कार्यकर्ता 90% समर्पित कार्यकर्ता हैं। दूसरी पार्टियों के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो समर्पित नहीं है, और आप ये देखिए कि समर्पित कार्यकर्ता कभी भी पार्टी के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेगा ऐसा जिससे पार्टी को नुकसान हो। हमारे कार्यकर्ता जी जान से लगे हैं और उन्होंने पूरी मेहनत की है पार्टी के लिए, और उन्होंने जो इसी का रिजल्ट है कि दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम जो लहराया वो कार्यकर्ताओं की देन है। जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं वो जी जान से लगे हैं। ऐसा हम कभी नहीं मान सकते कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी पार्टी के विरुद्ध कार्य करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अंत में आपसे जान लेंगे सर, जो मौजूदा विधायक बने हैं यहाँ से, क्या लगता है, कुछ आशा है उनसे आप लोगों को? देखिए, जो मौजूदा विधायक बने हैं पहले वो निगम पार्षद थे, और वो निगम पार्षद से पहले कुछ भी नहीं थे। उनके पिताजी जो यहाँ पर विधायक थे बिल्कुल पिछले 25 साल से हैं, और यहाँ की जनता जानती है कि 25 साल से यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ पर जो है विधायक महोदय जो हैं दर्शन ही नहीं देते, चुनाव के समय आगे खड़े हो जाते हैं। और जो मौजूदा विधायक है उसके बारे में तो आप यही अंदाजा लगा सकते हो कि एक निगम पार्षद होते हुए इनको और मोह था कि भाई हम विधायक बने, क्योंकि आप निगम पार्षद होकर पहली बार सेवा कर लो, बिल्कुल आपने जनता की सेवा नहीं की, और निगम पार्षद रहते हुए भी आपने जो काम कोई कार्य नहीं किया, तो वो विधायक बन के क्या कार्य करेंगे? कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं तो संदेश यही देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में कार्य करती है, जो स्वार्थ से ऊपर उठकर जनता के लिए कार्य करना चाहती है। तो जनता को भी आज जागरूक होना चाहिए कि किस प्रकार के लोग जो सत्ता में आते हैं, और पिछले 27 वर्षों से इस दिल्ली का जो हाल हुआ है, वो दिल्ली का हाल, जमुना जी की हालत ले लो, चाहे कूड़े के पहाड़ ले लो,
चाहे आप कुछ भी ले लो। तो ये जनता का जो हाल हुआ है, ये सारा का सारा जनता ने देख लिया है। और मैं यही चाहूंगा कि जनता को जागरूक होना चाहिए, अपने वोट के महत्व को समझना चाहिए। जब 5 साल में चुनाव आते हैं तो अपने मत का सही इस्तेमाल करें और देश हित के लिए जो अच्छा हो वही करें, किसी लोक लुभावन वादों में ना आए। क्योंकि देखिए, पहले जो वादे होते थे, पहले जो निर्णय होते थे, पहले जो मत दिए जाते थे, वो दिए जाते थे पार्टी की नीतियों पर और पार्टी के कार्यों पर। अब कुछ समय से ऐसा प्रचलन चल गया है कि रेवड़ियों पर ये चुनाव होने शुरू हो गया। पार्टी की नीतियां और कार्य तो उन्होंने सारे खत्म ही कर दिए। ऐसा तो कुछ इस चुनाव के अंदर देखने को मिला है कि ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं आया जो देखा जाए कि पार्टी किन नीतियों पे चुनाव लड़ रही है और किन कार्यों के लिए वोट मांग रही है। अब की बार जो था रेवड़ियों पे चुनाव था, लेकिन पार्टी ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो एक निष्पक्ष पार्टी है जो इन वादों पे, झूठे वादों पे विश्वास नहीं करती है। जो वादे मोदी जी ने किए हैं, जो वादे हमने भारतीय जनता पार्टी ने जनता के प्रति किए हैं, उन वादों को हम 100% निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, कोहली जी, आपका आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।